मैं माला सिंह अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी की शिक्षिका होते हुए विगत 18 वर्षों से इस कार्य में संलग्न हूँ। मैंने हिंदी पढ़ाते समय अपने बच्चों के बीच में आई हुई कुछ कठिनाइयों को देखा, जो हम सब के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। जिससे प्रेरित होकर मैंने यह चैनल बनाने का निर्णय लिया। मैंने सोचा कि एक छोटा सा परंतु एक सार्थक प्रयास अवश्य ही करना चाहिए, जिससे हिंदी का उत्थान हो सके। जिस भाषा में इतनी सारी कविताएं, इतनी सारी कहानियां, इतने देशभक्ति के गीत सुन करके हमारे आज़ादी के दीवाने, हमारे हिंदी का साहित्य इतना भरा हुआ है, उस भाषा को इतने आज के परिवेश के बच्चे इतनी कम दृष्टि से देखें, उसे इतना छोटा नापें, उसे इतना कम आंकें कि उसे हिंदी बोलने से ही खुद को बचा रहे हैं। हिंदी बोलने में उन्हें झेप महसूस हो रही है, उन्हें हिंदी बोलने में शर्म महसूस हो रही है। तो ये हम सभी के लिए, मेरा कहना है, हम शिक्षकों के लिए खास तौर से एक शर्म की बात है। हम अपने बच्चों को हिंदी बोलने से मना करते हैं कि हिंदी मत बोलिए, लेकिन ऐसा क्यों? हमारी हिंदी भाषा इतनी समृद्ध होते हुए भी आज कहाँ पहुँच गई है। तो एक शिक्षिका होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि हिंदी को सम्मान दिलाए। मुझे लगता है कि छात्रों के बीच में हिंदी की ज़्यादा बातचीत न होने की वजह से भी वे हिंदी को एक कठिन भाषा समझते हैं। मेरा यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हिंदी में उनको हिंदी भाषा पढ़ते समय उनके सामने आने वाली अनेक कठिनाइयाँ, जैसे व्याकरण, काव्य पाठ, गद्य पाठ, इन सब के जो शब्द होते हैं वो थोड़े क्लिष्ट होते हैं, थोड़े कठिन होते हैं, जिनको समझने में उन्हें परेशानी होती है। क्योंकि आज के परिवेश में लोग अपने बच्चों को मॉडर्न स्कूलों में पढ़ाते हैं, वहाँ पर हिंदी का कोई महत्व उन्हें नहीं दिखाई देता है, लेकिन हिंदी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने छात्रों या और भी बच्चों के बीच में जो समस्याएं आती हैं हिंदी पढ़ने के दौरान, उनका समाधान करूंगी। यही मेरा एक सार्थक प्रयास होगा कि मैं हिंदी की अपनी इस भाषा को गौरव प्रदान करने में छोटा सा एक पुष्प अर्पण कर सकूं। मुझे इस बात का बहुत अभिमान है, गर्व है कि मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ। बच्चों, हमारे देश की संस्कृति आप जरूर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि अपनी भाषा, अपने देश की मिट्टी से प्यार करना कितना महत्वपूर्ण होता है। आप हमेशा ही अपने देश की भाषा से जुड़े रहिए, अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहिए, तभी पूरे विश्व में आपका सम्मान होगा, विश्व की धरती पर आपकी गुणगान होगा। फिर आपको ऐसा सम्मान मिलेगा कि आप खुद सोचेंगे कि हमारा भारतवर्ष, हमारी जो धरती है, ये कितना महान है, पुराने युगों से लेकर के और आज तक। बच्चों, आप कुछ जानते ही नहीं हैं, बहुत कम समझ पाए हैं अभी तक हिंदी के विषय में। तो मैं आपको इस विषय में एक कविता सुनाती हूँ। शायद आपको इस कविता के माध्यम से हिंदी का कुछ महत्व समझ में आए। हिंदी की ये जो कविता है वो मेरी खुद की रचना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे ही किसी किताब में पढ़ने को मिल गई थी, जो कि उस कवि को, मैं उस रचनाकार को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी रचना उन्होंने रची है। तो ये जो कविता है, इसमें है कि सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। सागर में जो सारी धाराएं आती हैं, मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। और शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। मतलब इस कविता में यह बताया गया है
कि जो हिंदी भाषा है वो अपने साथ सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों को लेकर के चलती है, जैसे एक नदी लेकर के चलती है अपने आसपास के वातावरण की चीजों को। उसी तरह से हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की बहन है, वो उसे उन भाषाओं को अपनी बहन की तरह से रखती है। तो हिंदी भाषा अपने आप में बहुत समृद्ध भाषा है। तो दर्शकों, आपको हिंदी पढ़ने के दौरान, लिखने के दौरान, समझने के दौरान यदि किसी भी तरह की समस्या आए तो आप हमसे कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं प्रत्येक सप्ताह एक वीडियो आपके लिए रखूंगी जिसमें मैं अलग अलग मुद्दों पर हिंदी के बारे में चर्चा करूंगी। इसमें बहुत सारी बातें रहेंगी जो मुझे लगता है कि आपको प्रेरणा देंगी, आपको सीख देंगी।